आज कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा ये वीडियो प्रसारित किया गया और कहा गया कि करणी सेना का कोई भी पदाधिकारी जिस चौराहे पे मिलेगा हम उसको जिंदा जला देंगे। उसी संदर्भ में आज कमिश्नर साहब से हम लोग मिलने आए थे कि हम करणी सेना के लोग यहाँ बनारस में भी हैं और लखनऊ से मैं चल करके आया था कि अगर करणी सेना वालों को अगर जिंदा जला देने से समाजवादी पार्टी को खुशी होती है या लगता है समाजवादी पार्टी को कि देश तरक्की करेगा, देश में विकास आएगा, तो हम बलिदान कौम से आते हैं, छत्री कौम से आते हैं। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए लड़े, इस राष्ट्र के लिए लड़े, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए लड़े, गाय के लिए लड़े, माताओं बहने के लिए लड़े। हम लोग भी उनके वंशज हैं। चलो 100-200 लोग जिंदा जल जाते हैं, शायद हो सकता है इस देश का कल्याण हो जाए। इसी संदर्भ में कमिश्नर साहब से परमिशन लेने आए थे कि हमको परमिशन दे दीजिए और उनको कह दीजिए कि पेट्रोल लेकर के आए, हम चौराहे पे बैठे बिना किसी विरोध के जिंदा जलने के लिए तैयार हैं। कई लोग तमाम तरह के विवादित बयान भी दे रहे हैं करणी सेना को लेकर, तो उसको लेकर आप लोगों ने क्या मुलाकात की और उन्होंने क्या रिएक्शन? कमिश्नर साहब से मिलने का समय हमारा 1 बजे का था, लेकिन बीएचयू कैंपस में एक लड़की का एडमिशन, एक बच्ची है जो अकेले आंदोलन कर रही है, उसके आंदोलन को लेकर के हमको 11 बजे वहां पहुंचना था। मैं वहां थोड़ा लेट हुआ, मीडिया बाइट के चक्कर में ही जो है थोड़ा सा लेट हुआ। तो कमिश्नर साहब से अभी फोन पे वार्ता हुआ है। कमिश्नर साहब ने कहा कि आप मंडे को मिलिए। आज मेरे यहाँ पे कोई डिप्टी सीएम, कोई तमाम लोग आ रहे हैं, उनसे वो मिलने के लिए चले गए हैं। अखिलेश यादव को लगातार खुली धमकी दिया गया, करणी सेना के लोग गोली मारने तक की धमकी। अगर अखिलेश यादव जी को जिसने भी धमकी दिया, संविधान है, उसका जांच कराएं, उसको पकड़ करके फांसी की सजा दिलाएं, मैं मांग करता हूं। संविधान में किसी को गोली मारने के लिए, किसी को भद्र भाषा प्रयोग करने के लिए किसी को इजाजत नहीं है। संविधान के साथ चलना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलना होगा, किसी को इजाजत नहीं है। अखिलेश यादव को अगर कोई बोलेगा, कहीं योगी जी को बोलेगा, आपको भी कोई अगर बोलेगा, तो ये राकेश रघुवंशी आपके लिए भी खड़ा रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि करणी सेना के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, करणी सेना के लोग नहीं। मैंने कहा, आज भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जांच एजेंसी है, मुझे नार्को टेस्ट और भी कोई टेस्ट है, मुझे मेरा करा लो। अगर किसी नेता के साथ कोई भी मेरी इस तरह की कोई सेटिंग है, मेरे राष्ट्रीय टीम की कोई भी सेटिंग है, मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं किसी चौराहे पर फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं। और अखिलेश यादव जी से पूछिएगा आप जरा कि जब पिछले बार पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे महापुरुषों के लिए बोला था, तो मैं इनके साथ खड़ा था। हम पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कर रहा था, तो अखिलेश जी कहते थे ये क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ये करणी सेना के लोग हैं, ये जो ठान लेते हैं वो करते हैं। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज हमको कह रहे हैं कि हम उनकी टीम है, इसका मतलब पिछले बार उनकी टीम थे हम। करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी नहीं। आप उनको समझाइए कि भाजपा से लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, बसपा से लड़िए, ये सामाजिक संगठन से मत लड़िए। सामाजिक संगठन सबका सम्मान करता। पिछले बार रूपाला का विरोध था, अब की बार जो है रामजीलाल सुमन का विरोध है। रामजीलाल सुमन तो माफी मांगने की तैयार नहीं है। माफी मांगने के लिए तैयार, मुझे माफी नहीं चाहिए। उन्होंने गलती नहीं किया है, उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है। अगर वो माफी मांग भी लेंगे तो हम लोग माफ नहीं करने वाले, क्योंकि गलती की माफी होती है, जो अपमान करता है उसका माफी नहीं होता है। और उनको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी उनको घुटने पे लाएंगे हम लोग। इंतजार करिए थोड़ा सा। तकलीफ है कि उन्होंने कर दिया, और बनारस आगमन का ही कारण है कि किसी ने चैलेंज किया था कि अगर जिस चौराहे पे मिलोगे हम तुम्हें जला देंगे, हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे। तो मीडिया भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वो जहां कहीं भी हो, मैं बनारस में ही हूं, मैं बीएचयू में जा रहा हूं, फिर उस बहन के पास, मैं बनारस में हूं, आप जहां बुलाओगे, जिस चौराहे पे आओगे, जलने के लिए तैयार है। सपा आपको ललकार रही है, आप सपा को ललकार रहे हैं, क्या हश्र होगा इसका? मैं किसी पार्टी को नहीं ललकार रहा हूं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में गद्दार किसने बोला? हमारे महापुरुषों का अपमान किसने किया? क्या करणी सेना ने कभी समाजवादी पार्टी को भद्र भाषा बोला? क्या कभी करणी सेना ने अखिलेश यादव को कुछ अपशब्द बोला? क्या उसके बावजूद भी अगर वो माफी मांग लेते रामजीलाल सुमन, तो शायद ये बात इतनी न बढ़ती। लेकिन अखिलेश यादव जी को लगा कि दलित वर्सेस ठाकुर करके इसमें दलितों का वोट हमको मिल जाएगा। उन्होंने एक लड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जब पिछले बार पुरुषोत्तम रूपाला ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, जब बयान दिया था हमारी माताओं बहनों पर, यही करणी सेना इसी बनारस में पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आंदोलन किया था। आंदोलन करके बताने का काम किया था, जो 37 सीट पाए अखिलेश यादव जी, ये क्षत्रियों का वोट है, सर्व समाज का वोट है, लेकिन क्षत्रियों का विशेष योगदान है। इसी बनारस में मैं 25 दिन पड़ा रहा और पूरे पूर्वांचल में मैं दौरा करता रहा। उस समय तो नहीं कहा उन्होंने, उस समय इसी अखिलेश यादव जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और क्षत्रिय समाज का जब अपमान होता है, उनके महापुरुषों का अपमान होता है, तो क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठता है, बदला लेकर के रहता है। आज अखिलेश यादव जी कहाँ गए? आज जब हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ तो अखिलेश यादव जी कहना चाहिए, अरे बुढ़े रामजीलाल सुमन, तूने इस तरह का बयान दिया, तू माफी मांग, इस समाज में वैमनस्यता फैलेगी। लेकिन उन्होंने उनका मन बढ़ाया। और मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से कि आपके पार्टी का मान सम्मान स्वाभिमान सब खत्म कर देगा बुढ़ा। ये बुढ़ा मानसिक रोगी है,
इसको नूर मंजिल लखनऊ में भर्ती करा दो, हम लोग इलाज का खर्चा देंगे। अगर नहीं तो शायद बनारस में भी सुंदरलाल कोई अस्पताल है, वहाँ भर्ती करा दो, हम लोग इलाज करा देंगे कि नहीं भाइयों बताओ? उनका हम लोग इलाज करा देंगे। समाजवादी चैलेंज एक्सेप्ट है आपको? माफी नहीं मांग रहे करना है तो आओ, हमारे खतौली के मैदान में आओ, बाड़ी के मैदान में आओ, कोई मैदान चुन लो। जब इसी से देश को आगे बढ़ाना है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है, तो ये राकेश सिंह रघुवंशी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष ये चैलेंज आपका स्वीकार करता है। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आया हूं बनारस में, बताओ किस चौराहे पे मुझे जलाओगे? अगर मेरा तो मैसेज आपको मिल गया हो, अगर माँ का दूध पिए हो तो बताओ, हम जलने के लिए तैयार हैं। आप आना है तो आके बताओ। बनारस वाले मिश्रा जी को क्या कहेंगे? कुकर्मी सेना कहते हैं आपको। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी ने कुकर्मी सेना, हमको कुछ भी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने माँ करणी का अपमान किया है। माँ करणी का अपमान किया कुकर्णी सेना। आप करणी माता के बारे में जानते हैं? जैसे दुर्गा माता, काली माता, सरस्वती माता, ये हमारी माँ है जो हम सनातन धर्म को मानते हैं। ऐसी हमारी माँ का एक मंदिर है करणी सेना। उन माँ का अपमान किया और उनके जैसे जो बनारस वाले भैया हैं उनके बारे में ही कहना चाहते हैं कि वो कोई नेता नहीं हो, लाइक कमेंट व्यू पाने के लिए अपना अस्तर विहीन बातें करते हैं। उनका पूरा वीडियो उठा के देख लीजिए। और उससे बड़ा ड्रामेबाज तो शायद हमने अब तक एक्टिंग में भी, फिल्मों में भी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि एक मिश्रा जी ने दूसरे मिश्रा जी को कूटा, और अगर कहीं वो छतरी निकल गया होता तो यही होता कि करणी सेना के छतरी समाज आए और मिश्रा जी को मार दिए। लेकिन उसके बावजूद भी एक्टिंग उन्होंने में मारा, उनका ब्लड अपने शरीर में लगाया, बैठ के धरने पे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, एक्टिंग शुरू हुई, अस्पताल गए। इनके समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक सारे लोग इकट्ठा हुए कि करणी सेना ने हमला किया। उसी कपड़े में मिश्रा जी रहे, उसी कपड़े में उनका बैंडिंग हुआ, उसी से खाना खा रहे, सब एक्टिंग चल रही है। काशी आगमन क्यों हुआ आज आपका? मैं वही बता रहा हूँ, मैं बात पूरी कर लूँ। लेकिन दुख की बात इस बात की कि प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया जो उनके पार्टी के हैं अखिलेश जी ट्वीट कर आपको ना, मैं देखिए, समाजवादी से कोई लेना देना नहीं है, कोई समाजवादी से लेना है, समाजवादी एक्सेप्ट में कोई, यही तो सबसे बड़ी बात है। अखिलेश भैया से फिर मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आप जो है भाजपा से लड़ते लड़ते, कांग्रेस से लड़ते लड़ते एक संगठन से लड़ने लगे जो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यहाँ वोट भी नहीं है। हम तो राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये बुद्धि की बात होती है कि आप सोचो कि आप राजनीतिक पार्टी से लड़ते लड़ते करणी सेना से लड़ने लगे, आपका मानसिक स्थिति क्या है? तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का भी चैलेंज आएगा, अगर करणी सेना को कोई ललकारेगा तो करणी सेना के लिए, मैंने एक आखिरी बात जान लीजिए आप, कि राष्ट्र नायकों के सम्मान के लिए, किसी समाज में जन्मा हो, किसी धर्म में जन्मा हो, ये राकेश रघुवंशी करणी सेना, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की टीम है, वो लड़ाई लड़ेगी चाहे किसी समाज का जन्म हो। सुमन जी के लिए क्या मैसेज है आपका? अभी तक वो माफी नहीं मांगे। रामजीलाल सुमन से हमें माफी भी नहीं चाहिए, रामजीलाल सुमन से माफी नहीं चाहिए। देखिए, माफी उसकी होती है जो गलती करता है। रामजीलाल सुमन ने अपमान किया है जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव जी का जो ये अभी देख रहे हैं ना बयान चल रहा है कि माफी, और उसके बाद वो बयान चला कि करणी सेना से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, ये सारे बयान आप देखिएगा घुटनों के बल पे आएंगे रामजीलाल सुमन, और ना माफी मांगे। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम कोई गोली थोड़ी मारने जा रहे हैं, हमको तलवार से काटने थोड़ी जा रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से उनका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं अगले जन्म में भी तुमसे माफी मंगवा लेंगे। ये करणी सेना वाले हैं, माफी जरूर मंगवाएंगे।